मात नर्मदे हर गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ तक कैसे आना हुआ? नागपुर से आए। यहाँ का पता कैसे मिला? आपकी वीडियो देखती थी ना, 2 महीने से देख रही हूँ। अच्छा, तो इतनी लत लग गई है कि वैसे खाली बैठे हो तो बस आपको ही सुनती हूँ। तो जीवन में बदलाव आ रहा है, बात समझ में आ रही है? बहुत। और मैंने परमात्मा से बोला था कि मुझे जिन आत्म साक्षात्कार उनके दर्शन करने हैं, तो आपकी वीडियो देख के फिर आपसे मिलना था, तो आप बोले 16 मई के बाद नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी आ गए। ये बालिका, ये बहन की लड़की है, मेरे पास ही रहती है, जुड़वा है। अच्छा। दो है और एक है। ऐसा ये भी सुनती है? नहीं, साथ में कोई नहीं था ना मेरे, इसलिए इसको लेके आए। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। चलिए, समझ में आ रहा है। जी। समझ के इस भवसागर से कैसे भी अपने आप को निकालो। पहली बार कैसे मिल गया वीडियो? जी, मैं बहुत सारे वीडियो देखती थी, ओशो के, रमन महर्षि, लाओस से, बहुत सारे, गौतम बुद्ध। फिर उसके बाद आपका मिला, बुक्स भी पढ़ती थी, आपके मिले, तो फिर उसके बाद मैंने बुक्स भी छोड़ दिए, बाकी के वीडियो भी छोड़ दिए, आपको ही सुनती। और आपका एकदम सीधा सा, एकदम सरल है। ये ऐसा है ही है। ये जैसा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, साफ साफ। ये ऐसा ही है क्या? ये ऐसा ही है। पहली बार मिला तो वीडियो देखा, क्या किया? हाँ, पहली बार मिला तो उतना नहीं सुना, लेकिन फिर बाद में सुनते सुनते उसमें पहली बार किस कपड़े में मिला था? ऐसे मैले कपड़े में मिले। अच्छा, तो उसमें क्या खोलने के पहले क्या फीलिंग हुई, वो बता सकती है? ऐसे कुछ, लेकिन ये नहीं, ऐसे लग रहा था कि अब मैंने साधना कर रहे, ये कर रहे, लेकिन ऐसे मैले कपड़े ऐसे कुछ लगा नहीं ऐसे। अच्छा, और कोई प्रश्न है? प्रश्न, अभी मेरे ना 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चे हैं, तो एक अभी 6 महीने हो गए उसको, पूना में जॉब लगी, इंजीनियर है, छोटा भी इंजीनियर हो रहा है 3rd ईयर में। और मेरा झुकाव इधर ज़्यादा है, तो उनकी शादी तक तो मुझे रुकना पड़ेगा ना। जरूरी है। और तब तक मैं नहीं रही तो, यानी तब तक नहीं रहेंगी तो अपना दायित्व पूरा करने में जाएंगी, और अगर आप ऐसे निकल जाती हैं बिना दायित्व पूरा किए और आप रह गई, तो उसका दोष आपको लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ रही हैं? कम जाना ही है तो कर्म के सिद्धांत को समझो। जितनी जवाबदारी आपने लिया है उस जवाबदारी को ईमानदारी से निभाओ, वही साधना है। तो बच्चों की शादी करना माँ पिता को बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकल रही हैं तो, और पता चला कि नहीं आप जगत कल्याण के लिए निकल रही हैं, तो आप कभी भी कुछ भी छोड़ सकती हैं। लेकिन निकलने का भाव क्या है? बनाया हुआ भाव नहीं, क्या प्लानिंग का भाव नहीं, आंतरिक भाव क्या उठा कि मुझे अपना कल्याण करना है, फिर जगत का, कि जगत का फिर अपना। अगर पहले जगत का, उसके लिए हम नरक भी जाएंगे तो भी चलेगा, तब आप कुछ भी छोड़ के जाओ, कोई दोष नहीं। क्या अगर इस भाव से कोई व्यक्ति घर से निकल रहा है कि मुझे जगत में समझ में आया कि लोग दुखी हैं, वो मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, और आपने सब कुछ छोड़ दिया, और उस करने में आप सारे दुख को स्वीकार कर लिए कि कुछ भी होगा मैं इस परिणाम को झेलने के लिए तैयार हूँ, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और पता चला नहीं आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकल रही हैं, तो फिर
दोस्त है, अपने दायित्व को निभा के निकलिए। बोलिए। वही मेरा भी तो शादी करनी हाँ, पड़ेगी ना शादी मुझे कर। दोनों की। शादी कर। ये घटना बता रहा हूँ, घटना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हो सकता है इससे हम सीख लें, आप लोग हो सकता है सुने भी हों। कृष्ण की राधा की बात बताई जाती है कि हुआ कि कृष्ण से कौन प्रेम करता है, क्या प्रेम में कौन है। तो नारद जी से बोले ठीक है, अब इसकी परीक्षा ले ही लेते हैं। बोले जाओ कहो हम बीमार हैं, और जो कोई भी अपने पैरों को धो के हमें पिला देगा मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सबके पास जाते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा जितनी भी थी, और भी एक पत्नी थी ना उनकी, जामवती। हाँ जामवती। जामवती, सबके पास जाते हैं। सब बोलते हैं कि अरे ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन पैरों का धोके दूंगी तो मैं कितना, मुझे नर्क में भोगना पड़ेगा। ये कोई नहीं मिला देने वाला। देने के लिए सब तैयार थे, लेकिन उसके पास कुछ परिणाम था, वो नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। राधा के पास गए, राधा ने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा ठीक है, पैर धो के तुरंत तैयार, ले लो। अरे बोले कुछ पूछ तो लो मुझसे। बोले पूछना क्या, प्रभु ठीक हो जाएंगे। बोले प्रभु तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें 1000 जन्म नरक जाना पड़ेगा। पैरों का धो के पिला रही हो। बोले मैं 1000 जन्म जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु ठीक हो जाए। तो ये प्रेम की परिभाषा है। और जब से मुझे पता चला ना, तो पूजा है ना, मूर्ति पूजा भी, इसमें मुझे कुछ रस ही नहीं है। जिसमें हो आप देख लो, आपको कैसे लगता है कि आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आप देख लो। और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ईमानदारी से, क्या ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ो। बस इतनी सी बात है। समझ रहे? जिम्मेदारी छोड़ के मत भागिए अपने कल्याण के लिए। हाँ, जगत कल्याण करना है, पहले जगत कल्याण बाद में अपना कल्याण। तो आप कुछ भी छोड़ो ना, आपको दोष नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। अपना कल्याण करना है तो अपने कर्म के दायित्व को निभाते हुए जीवन में आगे बढ़िए, नहीं तो उसका भी दोष लगेगा, उसका भी दोष लग जाएगा। और आपने एक वीडियो में बोला था कि शिव अलग है और शंकर अलग है। हाँ शिव निराकार है, ब्रह्म है। हाँ, तो शिव ब्रह्म है क्या फिर? वही तो शिव निराकार है। आप कुछ भी कह दो, अपने को क्या करना है, जैसे एक आदमी पहाड़ से कूद जाए, बस वो कुछ पकड़े ना, मूल तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? हाँ हाँ, तो बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, जिसको मिलना होगा मिल लेगा, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए में कोई खड़ा ही नहीं होगा सामने। यहाँ फिट कर लो, क्या यहाँ फिट कर लो, कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरत में जीते हुए निकल लेना है। एक दिन समझ में आ जाएगी कि ये तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है, भोजन कपड़ा मकान भी मेरी ज़रूरत नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा। कम से कम अभी तो ज़रूरत में जियो, अभी तो ज़रूरत से ज़्यादा में जी रही हो, उसमें बड़ी तकलीफ़ें हैं। अब ज़रूरत में जीना चालू करो, एक दिन समझ में आएगा कि ये भी मेरी ज़रूरत नहीं है, क्या ये भी मेरी ज़रूरत नहीं है। समझ रही हो? तो समझ के निकल लो, अपने कर्तव्य दायित्व जिम्मेदारी को करते हुए आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मात नर्मदे हर गुरु जी।